है कि हम खुदा के कलाम और उसके वचन की ओर जाएं। और आज का विषय है पाप के परिणाम। कोई भी चीज परिणाम को लाती है और अक्सर हमको याद रखना चाहिए, हर चीज का कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलता है, रिजल्ट जरूर निकलता है। पाप का भी परिणाम है जब हम अगर नशा करेंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, गांजा या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उसका भी एक परिणाम निकलता है। कैंसर, लीवर खराब हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो जाते हैं और बॉडी हमारे दिन प्रतिदिन हमारा शरीर जो है उसका धीरे 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 खराब होना या पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए याद रखना चाहिए कि हर चीज का कोई ना कोई परिणाम जरूर निकलता है, रिजल्ट निकलता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं कि एक शांतिदायक जीवन, एक आराम का जीवन अचानक कैसे बर्बादी की ओर चला जाता है। ऐसा हम क्या कर बैठते हैं जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से एक आशीष और एक शांति का, आराम का जीवन खत्म हो जाता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में आप सभी लोग जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 11 से 22 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक बाप के 2 बेटे थे, ऐसा करके एक घटना हमें नजर आती है। उस घटना में हमें मालूम पड़ता है कि एक बाप के 2 बेटे थे, एक तो कमाऊ पुत्र था और एक उड़ाऊ पुत्र था। जो छोटा बेटा है जिसको उड़ाऊ पुत्र बाइबल बताती है, मतलब इसने अपने पिता के पास आकर कहा कि जो मेरे बांट का है, जो मेरे हिस्से का है, तू मुझे दे दे। उसने अपने पिता से मांगा, पिता ने उसको दे दिया, हिस्से दोनों को बांट दिए। ज्यादा दूर नहीं हुए थे कि ये अपने हिस्से का पैसा लेकर, अपने बांट की प्रॉपर्टी को लेकर ये अपने पिता से बहुत दूर चला गया। और वहां जब ये चला गया तो इसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी। जब ये कंगाल हो गया तो ऐसा लिखा है, जब ये कंगाल हो गया तब ऐसा लिखा है कि वहां अकाल पड़ा और उस अकाल में ये नौकरी ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई अकाल में नौकरी नहीं। तब ऐसे लिखा है ये सूअर बेचने वाले के यहां जा पड़ा, जबरदस्ती उसके घर में रहने लगा। तब उसने उसे काम दिया और वो काम था सूअर चराने का। और ऐसा लिखा है कि खाने की कोई बातचीत नहीं हुई कि खाना क्या मिलेगा। तब सूअर चराने वाले ने कहा, जो सूअर खाते वो तू खाया कर। और ऐसे लिखा है उसे कोई कुछ खाने को नहीं देता था। सूअरों के बीच में एक आरामदायक महल में जिसकी जिंदगी बीत रही थी, अचानक वो सूअरों के बीच में आ गया। भूखा, प्यासा, तंगहाल। अचानक जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आ गया और बर्बाद बर्बाद बर्बाद। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि एक दिन ये आपे में आया, ये होश में आया। जब ये आपे में आया, जब ये होश में आया, तब इसे मालूम पड़ा कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने का कारण क्या है। क्यों मैं आज सूअरों के बीच में, क्यों मेरी बर्बादी का कारण क्या है। जब ये आपे में आया तब ये सोचने लगा, इसको बाप की याद आई। बाप के घर में जो सुख, शांति, आराम, तसल्ली इसको मिलती थी। इसे मालूम पड़ा कि ये सब कुछ बाप के घर से मैं दूर हूं, बाप से मैं दूर हूं, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि तब ये वो सूअरों को छोड़कर
अपने पिता की ओर चलने लगा। और जाने से पहले इसने एक निर्णय लिया, एक फैसला किया, और फैसला ये था कि मैं पिता से कहूंगा कि मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मुझे अपना बेटा करके रख ले, वरन तू मुझे अब नौकर करके रख ले। और बाइबल ये कहती है कि जब ये जा ही रहा था, बाप ने दूर से देखा और दौड़कर इसको गले लगाया, इसको चूमा, इसके लिए वस्त्र, अंगूठी और जूते मंगवाए और एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। और बाप ने कहा, मेरा बेटा जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, और जो खो गया था वो मिल गया। इस घटना से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि इंसान के जीवन में बर्बादी क्यों आ जाती है। अचानक बिजनेस तहस नहस हो जाता है, सब कुछ सिस्टम से, बुद्धि से, आइडिया से किया गया था, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। और हर आदमी खोजता रहता है, उसका रिसर्च करता है कि ये सब कुछ अचानक में क्या हो गया। मैं तो सही चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। हर इंसान अपनी दृष्टि में ठीक अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, और उसके जीवन में बर्बादी आ जाती है और वो तहस नहस हो जाता है, बर्बाद होता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 और उसके 11 पद को पढ़ लेंगे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि पिता ने वो संपत्ति उसे बांट दी। सबसे पहली बात, जब भी इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, उससे पहले वो डिमांड करता है। यहां हम देखते हैं कि बेटे ने एक डिमांड की बाप से, एक मांग की मांग, और मांग ये थी कि मेरे हिस्से का जो है वो मुझे दो, ये मेरा है, ये मेरे हिस्से का है। अक्सर पाप की जो शुरुआत होती है ना, वो अपना हिस्सा क्या है, मेरी पोजीशन क्या है इस घर में, मेरी इस घर में क्या औकात है। हर आदमी जब ये सोचता है ना कि इस घर में मेरा क्या है, चर्च में मेरी क्या हिस्सेदारी है, चर्च में मुझे कितनी इज्जत मिलती है, क्या पास्टर मुझे इज्जत देता है, क्या चर्च के लोग मुझे इज्जत देते हैं, क्या घर के लोग मुझे इज्जत देते हैं, क्या आस पड़ोस के लोग मुझे इज्जत देते हैं, क्या मैं, मेरे परिवार, कुटुंब, खानदान के लोग मुझे इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। इंसान डिमांड करने लगता है। जिस दिन इंसान डिमांड करता है ना, मांग करता है कि मुझे ये मिलना चाहिए और मैं इसका हकदार हूं, उसी दिन से पाप की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। अभी जवान सही टाइम से रह रहा था, अच्छी तरह से रह रहा था, इसे भरपूर खाने को मिलता था, समय पर नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का खाना, कपड़े धुले धुलाए, प्रेस किए हुए, सब कुछ ठीक ठाक मिलता था। लेकिन अचानक ये डिमांड करने लगा कि जो मेरे हिस्से का है वो मुझे मिलना चाहिए। आज कई लोग इसी चीज में बर्बाद हो गए, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए, और जैसे ही कुछ मिलता है इंसान बर्बादी की ओर चला जाता है। इसके पास पिता है और एक प्यार करने वाला पिता है, इसका पिता इसका बहुत मोहब्बत करता है, पर डिमांड के आगे इस पिता की मोहब्बत इसको कहीं नजर नहीं आ रही। ये सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कई लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहने, परिवार के लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जब हमें अलग होना होता है या डिमांड करनी रहती है तो हमें इनका प्यार नजर नहीं आता। कई लोग प्रभु के दास को कहते हैं आप हमको प्यार नहीं करते, जबकि प्रभु का दास
पास्टर बड़ा प्यार करते हैं चर्च को, एक एक जन को मोहब्बत करते, फिर भी कई लोग कहते हैं आप हमको प्यार नहीं करते, आप हमारे यहाँ विजिट नहीं करते, आप हमसे मुलाकात करने नहीं आते। जब इंसान डिमांड करने लगता है तो गड़बड़ी शुरू हो जाती है। पाप की जो शुरुआत होती है ना, वो डिमांड करने से होती है। देखो, पति पत्नी जब शादी होती है तो ये क्या कहते हैं, हम दुख में एक दूसरे से ये वायदा करते हैं कि हम दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, कंगाली में, बीमारी में, हर समय वायदा करते एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, और सिचुएशन, हालात, माहौल कैसे भी क्यों ना, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे। लेकिन जैसे ही डिमांड, मांग आती है, चाहे वो पत्नी की मांग हो, चाहे वो पति की मांग हो, पत्नी कहती मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तुम कंजूस हो, तुम पे कुछ नहीं होता, तुम कमाते नहीं हो, देखो कितने लोग कमा रहे हैं, ऐसा मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, तुम कपड़े नहीं ला पाते, घर बड़ा नहीं ले पाते, गाड़ी हमारे पास में नहीं है, सोने चांदी हमारे पास में नहीं है। जैसे ही डिमांड होता है, समझ लेना तलाक होगा। पति जब डिमांड करता है ना कि तू बरस घर की साफ सफाई नहीं करती, घर को बराबर नहीं संभालती, हिसाब किताब बराबर नहीं रखती, जैसे जैसे पति डिमांड करने लगता है, समझ लेना तलाक होगा। अब ये अलग होंगे। पाप की शुरुआत जो है वो डिमांड से होती है, मांग करने से होती है। और ये ऐसा लिखा है, एक बाप के 2 बेटे थे, छोटा बेटा कहने लगा कि मेरे हिस्से का जो कुछ है पिता तू मुझे दे। क्या इसको सही समय पर सब कुछ नहीं मिल रहा था? फिर ये अचानक मांग क्यों करने लगा? बाइबल कहती है जब ये आपे में आया तो इसको बाप का प्रेम याद आया, पिता का प्रेम याद आया। बाइबल ये कहती है कि जब ये होश में आया तब इसको याद आया मेरा पिता मजदूरों को भी, जो मजदूर लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो सेवक हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको पेट भरने से अधिक भोजन देता है। मेरा पिता अपने हाथ से उन्हें खिलाता है, अपने हाथ से उनको रोटियां देता है, उनको अपने हाथ से भोजन देता है। इसको अपने पिता का प्रेम याद आया, तो इसका मतलब है कि इसका पिता बड़ा प्रेमी था, बहुत प्यार करने वाला था। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमारे जीवन में कई इच्छाएं, अभिलाषाएं हमें पाप की ओर खींचती है, और अपनों का प्रेम, अपनों का प्यार वो समय हमें समझ में नहीं आता। जब इसने पिता से मांग की तो क्या पिता ने समझाया नहीं होगा, क्यों बेटे क्यों मांग कर रहा है, ये सब कुछ तेरा ही तो है, फिर तो ये मांग क्यों कर रहा है? पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, अब इसका 12 पद पढ़ लो। हाँ, उनमें से छोटे बेटे ने पिता से कहा, हाँ, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, संपत्ति में से, दौलत में से जो भी हिस्सा मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे, हाँ, कुछ ही दिन हुए थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, जो उसकी संपत्ति में, जो इसके हिस्से में आया, उसने सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हाँ, दूर देश को चला गया। देखो, पाप क्या करता है, जब इंसान के जीवन में इच्छाएं आती हैं, गलत अभिलाषाएं आती हैं, तो वो इच्छाएं, अभिलाषाएं पिता से दूर ले जाती हैं। जब इच्छाएं, अभिलाषाएं बढ़ती हैं तो परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं। आदम और हवा, अभी जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लेना। आदम और हवा परमेश्वर से दूर इसलिए हुए क्योंकि शैतान ने उनको कुछ मांग, तुमको मिला नहीं है कुछ भी, तुम क्या ये जगह में, अदन की वाटिका में रहते हो, तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको कुछ नहीं दिया, ये फल खाओ जिसको उसने मना किया। अगर इस फल को तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे, उसके तुल्य बन जाओगे, उसकी समानता में आ जाओगे, उसके इक्वल हो जाओगे। और क्या सिखाया शैतान ने कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन होगा। आज हर विश्वासी प्रमोशन के चक्कर में पड़ा हुआ, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए,
असिस्टेंट पास्टर है तो वो ये सोचता मैं मेन पास्टर कैसे बनूं। इवेंजलिस्ट है तो वो ये सोचता है पूरा चर्च मेरे हैंडल में, मेरे हाथ में कैसे आ जाए। हर आदमी यही योजना बनाते रहता है। एक बहन ने मुझे फोन किया, बोला पास्टर साहब मैं चर्च की इवेंजलिस्ट हूं। मैंने अच्छा बोलिए, आपसे मैं कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। यूट्यूब पर मैं आपके बहुत सारे संदेश सुनती हूँ, तो मुझे कुछ सलाह चाहिए। मैंने बोला हाँ बोलिए। बोला मैं चर्च में इवेंजलिस्ट हूँ और जो एरिया में मैं जाती हूँ, पास्टर जहां कहीं मुझे भेजते मैं जाती हूँ और वहां प्रार्थना चलाती हूँ। पास्टर जी मुझे आपसे एक सलाह लेनी है। मैंने बोलिए क्या है कि मेरे पास्टर से ज्यादा बुद्धि की बातें, ज्यादा समझ की बातें और ज्यादा वचन का प्रकाशन प्रभु मुझे देता है। और मैं जब बोलती हूं तो सब कहते हैं सिस्टर जी आप ही आया करो, पास्टर जी इतना डीप नहीं लेके जाते, इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, सिस्टर जी आप ही आया करो। तो वो बहन बोलने लगी कि पास्टर से भी अच्छी सेवा मैं कर रही हूं, तो क्या मैं अभी पास्टर का साथ छोड़ दूं? क्या मैं अलग सेवा करूं? मैंने उस बहन को समझाया, देखो सिस्टर, प्रभु ने आपको एक सेवा दी है और उस सेवकाई में आप अधीनता में रहो। प्रभु के दास की अधीनता में रहो और सेवकाई करो। जो काम आपको दिया गया वो काम आप करते जाओ। अगर प्रभु के दास आपको कहीं मीटिंग लेने के लिए भेजते हैं, विजिट करने के लिए भेजते हैं, कोई एरिया आपको देते हैं जहां आपको प्रार्थना चलानी, तो वो आप खामोशी से चुपचाप से वो करते रहो। मैंने कहा वचन में लिखा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। बोलने लगी मेरा प्रचार बहुत लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे पास्टर मुझसे जलते हैं। मैंने ये आपकी गलत फहमी है। कोई सेवक कभी भी अपने चर्च से नहीं जलता। एक किसान जब एक पेड़ लगाता है, जब उस पर फल आते हैं, एक किसान जब पेड़ लगाता है, जब उस पर फल आते हैं, तो वो कभी भी उस पेड़ से जलता नहीं कि उस पर फल क्यों आए। उस फलों से वो नफरत नहीं करता, लेकिन जब उस पर फल आते तो उसे खुशी होती है। मेरे पास्टर जी, मेरे मतलब आत्मिक गुरु हैं पास्टर डेविड सिंह, इनके साथ में रहते हुए कम से कम मुझे 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 सालों में कभी भी मैंने उनको क्रॉस करने की कोशिश नहीं की, उनसे आगे निकलने की कोशिश नहीं की, या उनको कभी उल्टा सीधा भला बुरा, उनको ये नहीं होता वो नहीं होता ऐसा वैसा, मैं कभी उनके बारे में 25 साल हो गए मुझे उनके हाथ के नीचे रहते हुए। इन 25 सालों में एक भी बार उनका और मेरा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। 25 साल से वो हमारे घर में आते हैं, 10-15 दिन रहते हैं। वो गुजरात में रहते हैं, मैं गुजरात जाता हूं उनको लेने के लिए, कार से गुजरात जाता हूं लेने के लिए, गुजरात से लेकर आता हूं, फिर गुजरात जाता हूं छोड़ने के लिए। 4 ऐसे राउंड में गुजरात के आता हूं, 400 किलोमीटर है। कई बार वो मुझे और मेरी पत्नी को खुलेआम डांट देते, कई बार तो चर्च में ही डांट देते, लेकिन मैं या मेरी पत्नी ने या हमारे परिवार ने या हमारी कलीसिया ने कभी भी उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। 75 साल के वो हमारे गुरु है। अब ये नहीं है कि मैं अनिल पात्रे अपने गुरु से आगे निकल गया। अधीनता में रहना। हमारे बड़े लोग जो है, जो हमारे अगुवे हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते और प्रभु भी हमारा बुरा कभी नहीं चाहेगा। इसलिए अधीनता में रहकर हम उन्नति करना चाहिए। देखो एक पेड़ कितनी मेहनत करता है फल लाने के लिए, लेकिन जब फल आ जाए तो फल को कभी इतराना नहीं चाहिए, फल को कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरी वजह से ये पेड़ की खूबसूरती बढ़ गई। भाई आपके लिए आपके पिता ने, आपकी माता ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके पास्टर ने, आपके लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तभी आप इस मुकाम पे पहुंचे हो, तभी आपको ये तरक्की मिली है। देखो एक पास्टर
कि चर्च में जितने असिस्टेंट रहते हैं आप कभी भी उनको देख लेना, ऐसा लगेगा जैसे वो पास्टर की कॉपी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कॉपी। जैसे बाप को और बेटे को देखो ऐसा लगेगा हाँ ये इसका ही बेटा है, एकदम शकल और रंग रूप से एकदम मालूम पड़ता है। उसी प्रकार से एक पास्टर के असिस्टेंट लोग या इवेंजलिस्ट लोग बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ ये इसी की कॉपी है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं कि छोटा बेटा संपत्ति बटोर कर दूर चला गया। अब पाप क्या है, हमको अच्छे लोगों से, पवित्र लोगों से दूर ले जाता है। जो हमारे वेल विशर हैं, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, पाप हमें उनसे दूर ले जाता है। पढ़ो एक पद, नीति वचन की किताब 18 अध्याय पद पहला। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 1, नीति वचन 18:1। जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो अलग हो जाता है, अगर घर में बहू है अगर अलग हो जाती है, अगर दो भाई हैं अगर अलग हो जाते हैं, अगर पति पत्नी है अगर दोनों में से एक अलग हो जाता है, तो जो कोई भी अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। राइट, ऐसा लिखा है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अलग होता है। कई बार हम मनमानी करना चाहते हैं, हमें मनमानी करने के लिए मौका नहीं मिल रहा। मनमानी कैसे करें, कैसे अपनी इच्छा के अनुसार चलें, कैसे मनमानी करें, वो करने के लिए जब नहीं मिलता तो हम अलग होकर करेंगे। घर में नई नवेली बहू आती है, सास पूरी चाबी उसको दे देती है, ससुरा कहता है, ससुर जी कहते हैं ये सब कुछ बेटा तेरे लिए है, हमने हमारे बेटे के लिए कमाया, तू उसकी पत्नी है, सब कुछ तेरे लिए बेटा। एक घर में बंगला था, बंगला, पास्टर साहब गए उस बंगले में, तो बोला ऊपर क्या है, बोला ऊपर हमारे पिताजी रहते हैं। बोला चलो मैं उनसे भी मिलकर आ जाता हूँ। बोला हाँ आप मिलकर आओ, जब तक नाश्ता नीचे बन रहा है। पास्टर साहब ऊपर चले गए तो बुजुर्ग आदमी थे, 70-80 साल के। पास्टर साहब ने पूछा और कैसे, बोला ठीक है साहब ऐसा। बोला ये बंगला बड़ा खूबसूरत है। बोला मैं नहीं बनवाया था, अब तो बच्चों को दे दिया, बच्चों ने मुझे ऊपर का एक कमरा दे दिया है। बोला अच्छा। बोला पास्टर साहब ये आपकी बहुत सुनते होंगे घर वाले। बोला हाँ पास्टर ने कहा बहुत सुनते, क्यों क्या हुआ। बोला मेरे बेटे को एक बात थोड़ा आप कहकर जाओ, आप शायद कहकर जाओगे तो वो मान लेगा। बोला हाँ बोलिए क्या बात है। बोला 250 ग्राम दूध, 250 ग्राम दूध अगर रोज मिल जाए, क्या है रोटियां चबाई नहीं जाती हैं। अगर 250 ग्राम दूध रोज मिल जाए तो वो दूध में डुबो कर मैं रोटियां खा लूंगा। रोटियां सख्त होती, दांत है नहीं, चबाई नहीं जाती, तो वो दूध में मैं थोड़ा भिगो कर वो रोटियां खा लिया करूंगा। तो थोड़े मेरे बेटे को आप समझा जाओ कि 250 ग्राम दूध अगर रोज मिल जाए, आधा लीटर नहीं, 1 लीटर नहीं, सिर्फ 250 ग्राम। मास्टर साहब के तो आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई ये पूरे बंगले का मालिक जिसने पूरा बंगला बेटे को दे दिया। मास्टर साहब नीचे आए, उनको बताया भाई 250 ग्राम दूध पिताजी के लिए। इतने में बहू आई, क्या है उनको तो सारी प्रॉपर्टी लुटा दो, सब खिला पिला दो, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है, पता नहीं क्या चाहते हैं, हम तो यहां रहकर बड़े परेशान हैं। पूरा बंगला नाम कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी नाम कर दी, 250 ग्राम दूध देने को तैयार नहीं। हर इंसान अलग इसलिए होता है, वो अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। दोबारा इस पद को पढ़ लेंगे। जो दूसरों से अलग हो जाता है, जो दूसरों से अलग होना चाहता है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो अलग होता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। और सब प्रकार की खरी बुद्धि से। अगर आपका पास्टर खरी बुद्धि आपको दे रहा है, आप उससे अलग होने की कोशिश करोगे। अगर आपके घर के बड़े बुजुर्ग लोग
अगर आपको खरी बात बताएंगे तो आप उनसे अलग हो जाओ। लेकिन ये खराई आपके लिए, मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अधीनता में नहीं रहे तो आपके पास अनुभव नहीं रहेगा। अधीनता बहुत जरूरी होती है। और ये मत सोचो कि अब मुझे अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है, मैं अब अधीन नहीं रहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है अधीनता की, मैं सब कुछ सीख गया हूं। आप जिस दिन ये कहोगे ना कि अब मैं स्टूडेंट नहीं रहा, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आप महामूर्खता का काम कर दोगे, उसी दिन कहीं ना कहीं फंस जाओगे। ये अनुभव क्या चीज होता है, मैं एक घटना आपको बताता हूं। एक शादी में लड़की वालों की तरफ से एक पत्र आया और उस पत्र में लिखा था कि शादी में किसी बुजुर्ग को नहीं लाना, सब जवान आने चाहिए, किसी बुजुर्ग को नहीं लेके आना। तो लड़के जो दूल्हा था और उसके साथी थे, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बुजुर्ग लोग करेंगे भी क्या, अभी जाते हैं बारात लेकर जाते हैं, दुल्हन शादी उदी करके आ जाएंगे, बुजुर्गों को लेकर जाने से भी क्या फायदा है। तब सब लोगों ने समझाया बेटा ये शादी वगैरह बड़ा एक इधर सम्मान का काम होता है, इसमें बड़े बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है ना, कोई जरूरी नहीं है। बोले एक काम करो, बस तो जा ही रही है, ये टोकरा है, इस टोकरे में एक बुड्ढे को बिठा लो। उस टोकरे में बुड्ढे को बिठा लिया और ले गए। बोला, बुड्ढे ने कहा मैं शादी में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं बस में ही रहूंगा। बोला ठीक है। जैसे वहां पहुंचे, शादी में पहुंचे तो खाने का टाइम हुआ तो टेबल पे सब लोग बैठ गए, आगे की तरफ ये तरफ सब लोग टेबल पर बैठ गए। इतने में सब लोगों के हाथ से ऐसी लकड़ी बांध दी, सीधी सीधी लकड़ी बांध दी। बोला अब खाना खाओ। अब खाना कैसे खाए, लकड़ी बांधी तो हाथ वो इधर मुंह की तरफ वो हो ही नहीं रहा हाथ। अब क्या करें। तो एक दौड़ता हुआ जवान आया, बोला दावत तो हो रही है लेकिन हम खाना नहीं खा पा रहे। बोला क्यों। बोले देखो हाथ, दोनों हाथ ऐसे बीच में लकड़ी बांध दी, हाथ फोल्ड नहीं हो रहा है। अब फोल्ड नहीं होगा तो खाना हमारे तक पहुंचेगा कैसे। बुड्ढे ने कहा अरे तुम पागल हो, ये 2 मिनट का काम है। बोले क्या करें। बोले देखो तुम खाना उठाओ, लड्डू उठाओ, खुद मत खाओ, सामने वाले को खिलाओ और सामने वाला तुम्हें खिलाएगा। आराम से खाना खाओ, मोहब्बत से खाना खाओ, प्यार से खाना खाओ। और ये तो दौड़ते हुए सबको इसने जाके बताया। फिर क्या था, ये खाना उठाते हैं, लड्डू उठाते हैं, कचौरी उठाते हैं, पूरी उठाते हैं, साग सब्जी उठाते, सामने वाले को खिलाते हैं और सामने वाला इन्हें खिलाता है। आराम से खा पी रहे। तो बुढ़ा काम आ गया। फिर जैसे शादी के लिए तैयार हुए तब वो गांव वालों ने कहा कि एक आखिरी शर्त है तभी शादी होगी। बोला अब क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि आखिरी शर्त यह है कि हमारे पीछे नदी है, वो नदी तुम दूध से भर दो, वो नदी दूध से भर दो तो ही शादी होगी। बोले इतना दूध कहां से लाएंगे, नदी भरने के लिए इतना दूध कहां से लाएंगे। तब तो वो बुड्ढे की याद आई, अरे टोकरे में बुड्ढा है। तब एक को भेजा, बोले जा पूछ के रहा। वो भाग कर गया, बोलने लगा कि ऐसी शर्त रख दी है लड़की वालों ने। बोला नहीं तो शादी नहीं होगी। क्या शर्त रखी है। बोला नदी में पूरा दूध भर दो। अब क्या करें। तो बुड्ढे ने बोला हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या हो जाएगा काम। जवान लड़का कहने लगा अरे बाबा दादाजी इतना दूध कहां से लाएंगे कि नदी, पानी की जगह वो दूध ही दूध होना चाहिए। बोला हो जाएगा इंतजाम, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। जाओ जाकर उनको कहो कि नदी का पानी निकालो, हम दूध ला रहे हैं, तुम पानी निकलवा दो, हम दूध भर देंगे। जाके इन्होंने कहा भाई ये पानी निकालो, हमारा दूध आ रहा है। अब वो गांव के लोग बोले पानी निकलेगा कैसे, ये नदी का पानी निकलेगा कैसे। वो लोग ने कहा तुम्हारे पास में जरूर कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई अनुभवी आदमी है, कोई परिपक्व व्यक्ति है जो तुम्हें सलाह दे रहा है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, अपने से बड़े का आदर करना सीखो, सम्मान करना सीखो, उनको इज्जत देना सीखो। जिस दिन आप इज्जत दोगे आपको इज्जत मिलेगी, वो अपना अनुभव तुमको बताएंगे।
पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है कि वो दूर चला गया, संपत्ति बटोर कर दूर चला गया। जानते हो देमास पौलुस से क्यों अलग हो गया? देमास को क्या पसंद आ रहा था? दुनिया। और पौलुस क्या प्रचार कर रहा था? स्वर्ग। तो मैच ही नहीं हो रहा था। आपको पास्टर साहब कब खराब लगते हैं? पिता या माँ या बड़ा भाई या बहन कब खराब लगते हैं? बड़े बुजुर्ग लोग कब खराब लगते हैं? जब वो आपकी सी बात नहीं बोलते, जो आपके मन में जब वो नहीं बोलते तो आपको खराब लगता है। लेकिन वो आपके मन के अनुसार तो नहीं बोलते, लेकिन वो सही बोलते। अपने पास्टर का इज्जत करना सीखो, अपने माता पिता का इज्जत करना सीखो। जो तुम्हारे आत्मिक अगुवे हैं, जो तुम्हारे संसारिक अगुवे हैं, वो तुम्हें कुछ सिखाते तो उनको सीखो, क्योंकि उनके पास में आत्मिक और संसारिक ये अनुभव होते हैं, और वो अनुभव तुम्हें जब देंगे तो तुम सफल हो जाओगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, पौलुस को देमास छोड़कर चला गया, क्योंकि देमास संसार को बहुत प्यार कर रहा था और पौलुस तो स्वर्ग का प्रचार कर रहा था। आपका पास्टर आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि वो आपसे आत्मिक कुछ बातें कहता है और आप वो संसारिक। आप जबरदस्ती और अपनी इच्छा के अनुसार उससे कोई संसारी काम करवाना चाहते हो। मेरे बेटे की शादी पढ़ दो साहब। आपका बेटा तो शराबी है, चर्च आता नहीं है, उसे बपतिस्मा दे दो। वो शराबी को मैं कैसे बपतिस्मा दे दूं? अजी दे दो बोला, जब लेना चाहता ले, उसकी शादी के लिए जरूरी है, दे दो आप उसे। पास्टर से जबरदस्ती करते हैं, कई गलत काम करवाते हैं उससे, वरना चर्च छोड़ने की धमकी देते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में अभी हमने पढ़ा, उड़ाऊ पुत्र पिता से बहुत दूर चला गया। ये दूर क्यों गया? पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, 13 पद पढ़ ले। बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन ना बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, छोटा बेटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया, दूर देश को चला गया, और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, और कुकर्म में उसने अपनी संपत्ति उड़ा दी। संपत्ति तो बहुत थी, इतनी संपत्ति थी कि बाप ने दोनों को बांट देने के बाद में जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया तो बाप के पास में ढेर सारी संपत्ति थी। इसका मतलब इसे भी बराबर का हिस्सा दिया था, लेकिन इसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी। याद रखो, पवित्रता में आप 100 रुपया खर्चा करोगे और कुकर्म में आप डेली का 1 लाख खर्चा करोगे। पवित्रता आपको संसार में और स्वर्ग में, दोनों में रहना सिखाती है, लेकिन पाप ना आपको पृथ्वी पर रहने देगा, ना स्वर्ग में रहने देगा। वो नरक ही लेकर आपको जाएगा। और शास्त्र में ये लिखा है, पवित्र कलाम ये कहता है, उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ाई। पाप क्या करता है? आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, सारा पैसा बर्बाद करता है, बर्बाद। और वो आपको कुकर्म करना सिखाता है। याद रखो, दौलत जब आती है ना, रुपया पैसा आता है, तो वो अकेला नहीं आता। पैसा जब अकेला आता है तो जब पैसा जब आता है तो वो अकेला नहीं आता, लेकिन आते समय वो संसार की बहुत सारी गंदगियों को भी लेकर आता है। पैसा एक नमक के समान है, वो अच्छा तो है, लेकिन ज्यादा आने से कड़वापन भी लेकर आता है, कड़वाहट भी लेकर आता है। नमक हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है, जब हम डालते हैं तो स्वाद आता है उसमें, लेकिन अगर ज्यादा पड़ जाए तो वो सारी चीज को कड़वा कर देता है। इसलिए संपत्ति जितनी जरूरत है उतनी होनी चाहिए। पवित्र कलाम में, पवित्र वचन में हमने पढ़ा कि कुकर्म करने में उसने संपत्ति उड़ा दी। फिर बाइबल ऐसा कहती है, 15 पद पढ़ लें। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से, हाँ, लूका किताब 15 अध्याय 15 पद को हम पढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए वो उस देश के एक निवासियों में से हाँ, एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। ऐसे लिखा है, इसलिए
ये उड़ाऊ पुत्र जब सब कुछ बर्बाद हो गया, जब सब तबाह हो गया, तो उस जहां ये था वहां अकाल पड़ा। पाप के जीवन में, अलगाव के जीवन में, दूरी के जीवन में, डिमांड के जीवन में, जब आप जीवन जीते हो तो वो बर्बाद बर्बाद और बर्बाद करते जाता है। एक तो सारा संपत्ति खत्म हो गई और अकाल भी पड़ गया। अकाल पड़ने के बाद कहीं काम धंधा नहीं, एक वक्त की रोटी नहीं मिली। तब ऐसे लिखा है, ये सूअर चराने वाले के यहां जा पड़ा। जानते हो अब इसको किसके साथ रहना पड़ रहा है? जानवरों के साथ रहना पड़ रहा है। इंसानों के साथ रहने वाला बच्चा अब जानवरों के साथ रहना पड़ रहा है। ये सब कुछ किसने किया? ये किसकी वजह से ऐसा परिणाम हुआ? पाप हमें अपनों से अलग करके जानवरों की सी जिंदगी दे देता है। अब ऐसा लिखा है कि ये सूअरों के साथ रहने लगा। सूअरों की बदबू, कीचड़, उसके शरीर पर लगी हुई गंदगी, उनके बीच में ये व्यक्ति रहने लगा। मेरे पिताजी रेलवे में थे, तो रेलवे की तरफ से हमको मुंबई में यहां कमरा मिला हुआ था। हमारे घर के सामने ही एक रेलवे में इंस्पेक्टर था। वो राजस्थानी था, वो राजस्थान से आया था, बहुत लंबा चौड़ा था। जब वो रेलवे की बहुत बड़ी कॉलोनी थी और जब वो आता था अपनी यूनिफॉर्म में और लंबा चौड़ा था, इतना जबरदस्त लगता था देखने में उसका हाइट, बॉडी। और जब वो आता था बुलेट पर, तो जितने फालतू या चोर उचक्के जैसे थे सब उसे देखकर भाग जाते थे और बहुत डांट फटकार लगाया करता था। हम जिस एरिया में रहते थे वहां शराबी लोग बहुत ज्यादा रहते थे। ये इंस्पेक्टर क्या हुआ, जो रेलवे का इंस्पेक्टर था, ये इसको एक शराब की लत लग गई। जैसे इसको शराब की लत लगी, ये शराबी बन गया। पहले तो ये इंग्लिश पिया करता था, महंगी शराब पिया करता था, लेकिन धीरे 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 ये कच्ची शराब पीने लगा जो बहुत सस्ते में आती थी। और वो सब चोर उचक्के बदमाश उस इलाके के सारे थर्ड क्लास लोगों के साथ में उठना बैठने लगा। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन शराब के नशे में रहता था। एक दिन पत्नी 2 बच्चों को लेकर, लड़की और लड़का था, दोनों को लेकर राजस्थान चली गई। अब ये बंगले में अकेला रहता है, ड्यूटी पे जाना बंद किया। धीरे धीरे करके घर के सामान बेचने लगा। बेचते बेचते इसने एक जोड़ी कपड़ा बचा था इसके तन के लिए, वो तक बेच दिया। फिर किसी ने इसको एक पैंट और एक शर्ट दी, और वो घुटने से थोड़ी नीचे पैंट आती थी, उसे पहनकर, और शर्ट ये बड़ा लंबा चौड़ा था, शर्ट भी आधे हाथ तक ही आती थी, उसको पहनकर ये जब बाहर निकलता था शराब पीने के लिए या शराब पीकर, तो बड़ी शर्म आती थी। पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया। जब ये इंस्पेक्टर का यूनिफॉर्म पहनकर आता था तब लोग डरते थे, भागते थे, लेकिन पाप ने, शराब ने, नशे ने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब ना तो कोई इज्जत, ना तो कोई सम्मान, किसी से 2 रुपए तो किसी से 5 रुपए मांगता है। पत्नी बच्चे सब छोड़कर चले गए और एक दिन ये इसी नशे में खत्म हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो ऐसा लिखा है कि ये सूअर के साथ में रहने लगा। हाँ, 15 पद को दोबारा पढ़ लेंगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हाँ, और वह चाहता था, और उसकी एक इच्छा थी, वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, ध्यान से सुनना, उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, अपना
अपना पेट भरे, वो चाहता था, वो इच्छा करता था, वो अभिलाषा करता था, वो मिन्नतें करता था कि जो सुअर खाना खाते वो फल्ली खाने को मिले। हाँ, और उसे कोई कुछ नहीं देता। लेकिन वो फलियां भी, सुअरों का खाना भी उसे कोई नहीं देता था। कितनी बड़ी दुर्दशा हुई। फलियां भी खाने को नहीं, सुअरों का खाना खाने को नहीं मिलता। ये सब कुछ किसने कर दिया? डिमांड, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, दूर जाना, कुकर्म करना, और उस कुकर्म में पूरी रीति से बर्बाद हो जाना। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, किसने ये बर्बाद कर दिया इस जवान को? कलाम ये कहता है, 16 पद पढ़ ले, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 16। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। सुअरों का खाना नसीब नहीं हो रहा है, मतलब इच्छा करनी पड़ रही है। ध्यान, तो एक बड़ी इच्छा नहीं, बाप के साथ रहते समय इसकी एक बड़ी इच्छा हुई कि मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। असिस्टेंट पास्टर को कहता हूं मैं मेन पास्टर बनना चाहता हूं, जिस इलाके में आपने मुझे सेवकाई के लिए दिया अब वहां का मेन पास्टर मैं बनूंगा, क्योंकि सब मेरा प्रचार सुनते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप ही हमारे पास्टर बन जाओ। डिमांड, जब डिमांड पूरी हुई, दूर चला गया। बाद में अब ऐसा हुआ, जीवन ने ऐसा पलटी मारी कि अब कोई डिमांड पूरी नहीं होती, सुअरों का खाना तक नहीं मिलता। हमारे जीवन में जब पाप आता है तो एक इतना भयंकर परिणाम को लेकर आता है। ये सब कुछ क्यों हुआ? बाइबल ये कहती है, उसके आगे पढ़ो। जब वो अपने आपे में आया, ऐसे लिखा है, जब वो अपने आपे में आया। आपे का मतलब है वो होश में आया। जब तक हम आपे में नहीं आते, जब तक हम होश में नहीं आते, बदलाव नहीं आएगा। एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, प्रभु मेरे हालातों को बदल, प्रभु मेरे हालातों को बदल। प्रभु कहता है, बेटा मैं तुझे बदलना चाहता हूं। तू बदल गया तो हालात बदल जाएंगे। तू नहीं बदल रहा इसलिए हालात नहीं बदल रहे। आज अगर आप सोच रहे हो कि मेरे हालात बदल जाएं, मेरा कर्ज चुकता हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरी समस्या चली जाए, मेरे जीवन से प्रॉब्लम चली जाए, प्रभु कहता है मैं तुझे बदलना चाहता हूं। हालात नहीं बदले। अगर तुम बदल गए, मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर आप बदल गए तो हालात चुटकियों में बदलेंगे। वचन में लिखा है कि जब ये आपे में आया, जब ये होश में आया, हाँ, तब ये कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के घर में जितने मजदूर रहते हैं उन मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। भोजन से अधिक रोटी मतलब जितना पेट में 4 रोटी की भूख होगी तो 8 रोटी पिता देता है, खाओ। तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, खाओ। 4 रोटी की भूख है, 8 रोटी मिलती है। मतलब बाप इसका बहुत प्रेमी था, ज्यादा केयर, चिंता करने वाला था। इतने प्यारे पिता को छोड़कर ये चला गया। आज कई लोग अपने माता पिता को जब छोड़कर चले जाते हैं, पत्नी पति को छोड़कर जब चली जाती है, बच्चे माँ बाप को छोड़कर जब चले जाते हैं, तब याद आती है। बहुत केयर करने वाले थे, बहुत हमारी चिंता करने वाले थे, हमने गलत डिसीजन लिया। चर्च छोड़कर हमने बहुत गलत डिसीजन लिया। पास्टर हमको बहुत प्यार करते थे, अच्छे पास्टर थे, अच्छे सेवक थे, ये हमने गलत कर दिया। कुछ इच्छाएं जीवन में आई,
और पास्टर के खिलाफ में चले गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है कि इसको याद आई घर की कि पिता कितना अच्छा पिता था, मेरी गलती हो गई, मैं क्यों मेरे पिता को छोड़कर आ गया, मेरे पिता को मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे पिता का व्यवहार तो मजदूरों के साथ में, नौकरों के साथ में भी कितना अच्छा था, मेरे पिता बहुत अच्छे, मैंने क्यों ये गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में, मेरे पिता की दृष्टि में पाप किया है, गलत कर दिया मैंने। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। दूरी बना ली, अलग हो गया, अब भूखा मरने की नौबत आ गई। लेकिन इसको रियलाइज हुआ, इसे होश आया कि मैंने किया वो गलत किया। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे, कोई अगर आपको छोड़कर जाता है, ध्यान से सुन लो, कोई अगर आपको छोड़कर जाता है तो दरवाजा खुला रखना। कभी भी लड़ झगड़ के मत जाना, लड़ झगड़ कर उसको भगाना नहीं। कोई भी जाता है तो दरवाजा खुला रखना ताकि वो वापस लौटे। जब ये बुढ़ाऊ पुत्र गया तो पिता ने मार पीट कर या झगड़ा करके इसको नहीं भेजा। पिता ने कहा, बेटा तेरी इच्छा है, तू जाना चाहता है तो जा, और वो चला गया। लेकिन पिता ने दरवाजा खुला रखा। आपसे कोई भी अलग होता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन आप दरवाजा खुला रखना ताकि वो रिटर्न आए, वो वापस आए, बदलाव के साथ, पश्चाताप के साथ, आपके प्रेम को, आपके प्यार को याद करते हुए वो वापस आना चाहिए। शास्त्र में ऐसा लिखा है, ये बेटा पिता को, उसके प्यार को याद कर रहा है कि वो तो नौकरों के साथ में भी कितना अच्छा बर्ताव करता है, तो मैं तो उसका बेटा हूं, वो मेरे साथ में कितना अच्छा बर्ताव करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, और ऐसे लिखा है, ये पिता की ओर, ये उठा और पिता की ओर चला। अभी ये दूर था, पवित्र बाइबल में लिखा है, अभी ये दूर था कि पिता ने इसको देख लिया। जानते हो, पिता इतनी बेचैनी से इसकी तरफ दौड़ा और इसको गले लगा लिया। आपके अपने आपको बहुत प्यार करते हैं, कभी अपने से बड़ों को गलत मत समझो, वो आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनकी डांट भले खुले फटकार की समान होगी, उनकी डांट से आप चिंतित मत हो, उनकी डांट आपकी भलाई के लिए है, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर पास्टर ने आपको डांट दिया हो तो उनकी डांट वो बुद्धि का मार्ग बनाती है, वो अच्छे रास्ते पर लेके जाने के लिए। ऐसे लिखा है, बाप दौड़ा और उसको गले लगा लिया। फिर आगे ऐसे लिखा है, उसको बहुत चूमा, बहुत प्यार किया। बाप ने ये नहीं कहा तू सुअरों के साथ रहकर आया, तेरे कपड़ों में बदबू है, तेरे बाल बड़े हुए हैं, तुझ में बहुत गंदगी है। लेकिन बाप रोक नहीं पाया अपने आप को, बाप रोक नहीं पाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पाप का परिणाम बड़ा भयंकर है, आप उससे बहुत दूर चले जाओगे। प्रभु चाहता है कि आप रिटर्न आ जाओ, आप वापस आ जाओ। उसने द्वार को खोल रखा है, वो आपको गले लगाने के लिए, वो आपको चूमने के लिए, वो आपके हालात, स्थिति, परिस्थितियों को बदलने के लिए। देखो, जैसे बुढ़ाऊ पुत्र वापस आया, जैसे ही बेटा वापस आया, बेटे ने ये नहीं कहा कि मेरे कपड़े खराब है, मेरे पास जूते नहीं है। बाप ने सब इंतजाम किया, आप रिटर्न आओ, आपके लिए सारा इंतजाम है। पिता आपको बहुत मोहब्बत करता है, परमेश्वर आपको बहुत मोहब्बत करता है, और वो आप बदल गए तो हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। ये चाहता था कि ये नौकर बन के रहे, लेकिन पिता ने इसको अंगूठी पहनाई, और ये अंगूठी अधिकार का निशानी है। पिता ने कहा इसको अंगूठी पहनाओ, अंगूठी जो है ये अधिकार की निशानी है। यूसुफ को फिरौन ने अंगूठी पहनाई, उसमें अधिकार था। आपको प्रभु और मुझे प्रभु अधिकार देता है कि हम फिर से उसी वही